नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन जत्थावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप इन वीडियो को बहुत पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा उत्साह बना रहता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास गाहे बगाहे रोज एक न एक मरीज ऐसा आता है जो कहता है कि साहब, जब से ये थायराइड हुई है मेरा वजन जो है बेलगाम हो गया है। मैं बहुत मोटा होने लगा हूँ या मोटी होने लगी हूँ। पहले ऐसा नहीं था। कुछ हमारे मरीज आते हैं जिनको थायराइड हार्मोन की अधिकता होती है तो वो बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर ही बात की जाए। यह कितना प्रासंगिक है, कितने इसमें बातें भ्रामक हैं और कितनी बातें सच्चाई हैं। क्यों ना दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाए। देखिए क्या होता है कि आपके इसमें जो हमारी एंडोक्रीन ग्रंथि, जो हार्मोन की 8 ग्रंथियां हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए जो एक अंग है वो है मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी। हर बार मैं बात करता हूं ना इसके बारे में। तो जो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी है, इसके ऊपर एक सर है मस्तिष्क का, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी जो मास्टर ग्रंथि है वो शरीर के दूसरी हार्मोन की 8 ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रण जो है ये खून के द्वारा होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पिट्यूटरी से कुछ खास नली निकलकर उस ग्रंथि पर जाएगी और उसको नियंत्रित करेगी। तो चमत्कारिक बात यह है कि बिल्कुल वाईफाई की तरह है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं है, तो डक्टलेस सिस्टम है, इसलिए इसको कहते हैं एंडोक्रीन सिस्टम। तो ये वाईफाई की तरह है, जहां कनेक्शन लग गया तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो वाईफाई के द्वारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है ना चमत्कारी। तो ईश्वर ने भी वाईफाई का सिस्टम बहुत अच्छे से बना रखा है हमारे शरीर में। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस जब भी थायराइड हार्मोन की कमी सेंस करता है तो एक टीआरएच नाम का हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है, वो पिट्यूटरी पे असर दिखाता है। पिट्यूटरी से टीएसएच, आपके सभी को मालूम है कि थायराइड की जांच में T3, T4 और टीएसएच करते हैं। तो जो टीएसएच होता है ये मार्का है पिट्यूटरी ग्रंथि का। पिट्यूटरी ग्रंथि से ये टीएसएच निकलता है और ये थायराइड की ग्रंथि पे असर दिखाता है। जो थायराइड की ग्रंथि पे टीएसएच असर दिखाता है तो उसका काम होता है ज्यादा से ज्यादा हार्मोन बनाना, जो कि मुख्य तौर पे T4 बनता है। और वो जब ऊतकों के करीब जाता है तो वहां पे एक एंजाइम होता है डीआयोडेनेज, वहां से ये T4 T3 में कन्वर्ट होता है। एक सरल सी व्याख्या है, मैं चाहता था कि आपको ये मालूम होना चाहिए, तब हम थायराइड के बारे में बात करें। अब क्या होता है कि थायराइड के कारण वजन कैसे फर्क पड़ सकता है या वजन कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि खास तौर पे हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, दुबले होने की बात आज नहीं कर रहे। तो वजन की अधिकता कैसे हो जाती है? देखिए ऐसा है कि जो मेटाबॉलिक रेट है, जो चयापचय की क्षमता है, होता है ना कि एक गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चली जाती है, दूसरी बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर भी नहीं चलती। फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ, इसका एवरेज कम है, दूसरी गाड़ी का एवरेज ज्यादा है। तो वैसे ही शरीर में भी आप जो भोजन लेते हो, उस भोजन का शरीर में चयापचय माने मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, ये भी उसके रेट के हिसाब से ही तय होता है, एवरेज के हिसाब से ही तय होता है। और ये जो एवरेज है, चयापचय का एवरेज, जैसे गाड़ी का एवरेज बताया ना, वैसे चयापचय का एवरेज थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट अगर थायराइड हार्मोन की अधिकता है तो ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा भोजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा भोजन जल के खाक हो जा रहा है और शरीर दुबला हो रहा है। हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो ये जो चयापचय की दूरी है ये शांत होने लगती है, इसकी प्रक्रिया है कुछ शिथिल और धीरे होने लगती है। तो जो धीरे और शिथिल होने की प्रक्रिया है, वहां पर फिर क्या होगा, आपका वजन बढ़ने लग जाएगा, फैट बढ़ेगा, वसा बढ़ेगा और शरीर मोटा मोटा होने लग जाएगा, चेहरा फूलने लग जाएगा। इस हार्मोन में टीएसएच जब बढ़ने लगता है और थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसमें पानी रोकने की भी क्षमता बढ़ जाती है। खास तौर पे महिलाओं में कहती है ना कि मुझे जब से थायराइड हुआ है पैरों में सूजन आने लगी, चेहरा पूरा पूरा लगने लगा, आवाज भारी होने लगी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पानी ज्यादा रोकने लगता है। जैसे ही हम थायराइड हार्मोन देते हैं तो ये पानी की निकासी बढ़ जाती है, और ये पानी की निकासी बढ़ जाती है तो मरीज हमारा थायराइड का जब भी 10-15 दिन बाद आता है, सब 1 किलो 2 किलो वजन कम हो गया। ये एक सामान्य बात होती है। तीसरी बात ये आती है कि एक मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, दूसरा
पानी रुकने की क्षमता बढ़ गई। तीसरा कारण शिथिलता का बढ़ना है, क्योंकि ये तो शरीर की आग है। अगर शरीर की आग नहीं रहेगी तो आदमी ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो जो एक काम कुछ सेकंड्स में करता है वो कुछ मिनटों में करने लग जाएगा, और वो जो काम कुछ मिनटों में करता है वो घंटों में करने लग जाएगा। उसका दिमाग भी उतना तेज नहीं चलेगा, तो ऊर्जा की खपत भी उतनी ही कम होगी। ऊर्जा की खपत अगर कम होगी तो शरीर मोटा होने लग जाएगा। तो जैसा होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि जब से ये ऑपरेशन कराया तब से ये हो रहा है कि मेरा वजन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि डॉक्टर बताते हैं परहेज करिए, ज़्यादा कसरत मत करिए, आराम करिए। ऐसा एक पारंपरिक तरीका है कि ऑपरेशन के बाद कमजोरी आती है और डिलीवरी के बाद या सीजर के बाद महिलाओं को आराम करने की सलाह दी जाती है। तो वो महिलाएं आके बोलती हैं जब से सीजर हुआ तब से ही मोटापा होने लगा। गलत नहीं कहती हूँ, पर मोटापे का कारण सीजर नाम की सर्जरी नहीं है, मोटापे का कारण आपके जीवन की शिथिलता है। तो वैसे ही शिथिलता थायराइड के मरीजों में बढ़ जाती है। तो फिर लोग कहते हैं कि जब से ये थायराइड हुआ तभी से मैं मोटी होने लगी हूँ, जब से ये थायराइड हुआ, ये मोटे होने वाली थायराइड है। तो व्यवहारिक तौर पे हम क्या देखते हैं? तो ये 3 मुख्य कारण हो गए। व्यवहारिक तौर पे हम ये देखते हैं कि जिनका भी टीएसएच बढ़ा हुआ होता है, काफ़ी बड़े हुए टीएसएच वाले मरीज आते हैं हमारे पास, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 100, किसी का 300 से भी ज़्यादा, किसी का 500। तो ये जो मरीज होते हैं ये कहीं ना कहीं शिथिल स्वभाव के हो जाते हैं। इनका चेहरा फूला फूला होता है, ग्रंथि भी कुछ लोगों की बड़ी होने लगती है। नब्ज देखो तो नब्ज भी 50-60 तक आती है। बीपी कुछ लोगों का बढ़ा हुआ हो सकता है। शुगर भी प्लस माइनस होता है। कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़े हुए होते हैं। तो इन मरीजों को जब हम थायराइड की दवा देते हैं, सही मात्रा में दवा देते हैं, तो ये जब 10वें 12वें दिन आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो सूजन पूरी उतर गई, और वजन में भी 1 से 2 किलो का अंतर आ जाता है, जो कि महीने भर में इससे ज्यादा नहीं परिवर्तन होता। पर समस्या कहाँ आती है? समस्या वहां आती है कि थायराइड के कारण जब से हमने थायराइड की दवा दी तो थायराइड तो नॉर्मल हो गया, तो वजन जितना बढ़ा था उतना वो कम हो गया, पर बाकी का अतिरिक्त वजन, मान लीजिए आपका वजन सामान्य से 20 से 25 किलो ज्यादा है, थायराइड के लिए आपने थायराइड की दवा ली, 2-3 किलो कम हुआ, उसके बाद वजन कम नहीं होगा क्योंकि वो थायराइड के कारण नहीं बढ़ा है। तब आपको खाने पीने में अंतर करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। पर जनता के मन में वो बैठ जाता है, बोलते साहब ये तो थायराइड की वजह से ही है। फिर हमें सबको दिखाना पड़ता है कि भाई देखो थायराइड की गोली खा रहे हो, सही मात्रा में खा रहे हो, इसलिए रिपोर्ट भी एक सामान्य आदमी की जैसी रिपोर्ट आनी चाहिए, वैसी रिपोर्ट आपकी भी आ रही है। जब आपकी भी रिपोर्ट सामान्य आ रही है तो थायराइड को लेकर डॉक्टर कोई और निर्णय कैसे ले सकता है? तो ये जो मित्रों, जब भी ऐसी समस्या आए तो थायराइड की बीमारी हो उसका समुचित इलाज कराएं, एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से करवाएं, और जब बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए और उसके बाद जो वजन की अधिकता है उसको अपनी गलती माने, वहाँ खान पान का परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, डॉक्टर से सलाह लें, वो कुछ ना कुछ दवा लिखेंगे और वजन कम होने लग जाएगा। पर वो अपन मन के इसमें बैठा के बैठ जाएं कि नहीं ये तो थायराइड के कारण ही है और थायराइड डॉक्टर ठीक से ठीक नहीं कर रहे, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो थायराइड और मोटापे के बारे में जो बात हुई वो आज यहां तक ही प्रासंगिक है। अब थायराइड हार्मोन की अधिकता होने पे क्या होगा? थायराइड हार्मोन की अधिकता में होता ऐसा ही है जैसे गैस का बर्नर है ना, उसमें 3 स्पीड होती है, लो, मिड और हाई। जो लो वाली फ्लेम होती है उसमें खाना ठंडा रह जाता है, मिडिल में, मीडियम में हमेशा प्राय हम खाना पकाते हैं, और हाई में जब करते हैं तो आंच लौ बड़ी हो जाती है और आंच तेज हो जाती है, खाना जलने लगता है। खाना जलने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है। तो वैसे शरीर में जब लौ तेज हो जाए, थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाए, तो शरीर दुबला होने लगता है। जो आपकी ताकत की चीजें हैं वो जल्दी जल्दी जलने लगती हैं। शरीर दुबला होता है, पतला होने लगता है, घबराहट होने लगती है, थरथराहट होने लगती है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, गर्मी बढ़ जाती है और वजन कम होने लगता है। ये थायराइड हार्मोन की अधिकता है। और इसी गैस की लव से हाइपोथायराइडिज्म को समझें तो जब आप लो में आप फ्लेम कर देते हैं, जब मैंने बोला था ना कि खाना ठंडा रह जाता है, वही स्थिति बनती है हाइपोथायराइडिज्म में। तो ये जो शरीर की आग है, चयापचय की आग है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यही निश्चित करता है कि आपकी शरीर की बनावट कैसी होगी। और बेसल मेटाबॉलिक रेट, थायराइड हार्मोन अगर ठीक है तो यह आनुवंशिक है, यह आपको आपके परिवार से मिला है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने या घटाने की कोई ऐसी बहुत सशक्त विधि नहीं है।
एक ही विधि है, खाना कम करिए, कसरत करिए कम से कम 1-1.5 घंटा, और संयमित भोजन लेने के साथ नियमित व्यायाम करें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, टेंशन तनाव से दूरी बनाएं और डॉक्टर की सलाह में रहें। हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो ट्रेन डॉक्टर होते हैं, वो सही दिशा देंगे, सही दवा देंगे, तो आपके जीवन में आपका मुखार बिंदु चमकने लग जाएगा, शरीर दुबला पतला हो जाएगा, और जो आपको खूबसूरती चाहिए वो आपके जीवन में आ जाएगी। मन की भी खूबसूरती आएगी, थायराइड नॉर्मल रहेगा तो मन के मनोभाव भी अच्छे हो जाएंगे, और तन की खूबसूरती के लिए आपको ये प्रयास करने होंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।